हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पुष्यभूति वंश, जो हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। इस पार्ट में हम कवर करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। नेक्स्ट के जो 3 पार्ट में हमने ये डिवाइड किया है, नेक्स्ट के 2 पार्ट में हम करेंगे इसके शासकों के बारे में। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम समझते हैं कि पुष्यभूति वंश क्या था, इसकी स्थापना किसने, किस प्रकार और कैसे ये वंश आया और कैसे आगे बढ़ा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए क्लासेस में लास्ट तक बने रहिए, ताकि जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पुष्यभूति वंश क्या था। तो पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश, इन दोनों का एक ही नाम है। और इसका परिचय हम जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में फिर एक बार राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई और कई छोटे छोटे राज्यों का राज्य है वो स्थापित हो गए और राजनीतिक प्रभुत्व है वो स्थापित करने के लिए परस्पर झगड़े करने लगे। यानी कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, वैसे ही उत्तरी भारत में है वो राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। यानी कि सत्ता को लेकर है वो होड़ शुरू हो गई और छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, जिनके कारण प्रभुत्व स्थापित होने के लिए झगड़े होने लगे। और ऐसे समय में हुणों के आक्रमण ने इस अराजकता की स्थिति को है और बढ़ा दिया और भारतीय राजनीति और समाज पर है चारों तरफ से विपत्ति के जो बादल है वो मंडराने लगे। ऐसे ही काल में थानेश्वर में एक पराक्रमी राजा प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपने कुल के गौरव और मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए बर्बर हुणों से भारतीय सीमाओं की रक्षा की। और ये व्यक्ति था पुष्यभूति, तथा इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था पुष्यभूति, जिसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। और इस वंश के प्रारंभिक शासकों के विषय में अधिक जानकारी है वो नहीं मिलती है। पुष्यभूति के उत्तराधिकारियों के नामों में नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन और आदि के नाम हैं वो मिलते हैं। इस वंश के शासकों के नाम के अंत में है वो वर्धन शब्द है वो जुड़ा हुआ है। इस कारण यह वंश है इतिहास में वर्धन वंश के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। और हर्षवर्धन है वो इसी वंश का शासक था, जो कि महान और कुशल योद्धा था, जो कि पुष्यभूति वंश में है, जिसका नाम बहुत ही प्रचलित है। तो नेक्स्ट आता है पुष्यभूति या वर्धन वंश का प्रारंभिक इतिहास। यानी कि इसके जो शुरू के इतिहास को हम जानेंगे। इसमें बाण के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है। यानी कि बाणभट्ट ने जो है हर्ष चरित्र की जो है वो रचना की थी, जिसमें हर्ष के पूरे साम्राज्य का हमें जानकारी मिलती है। इस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि पुष्यभूति वंश नरेश सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, परंतु मंजूश्री मूलकल्प नामक जो बौद्ध ग्रंथ में इन्हें क्या है वैश्य बताया गया। यानी कि पुष्यभूति वंश नरेश है वो सूर्यवंशी अक्षत्रिय थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में इन्हें वैश्य बताया गया है। हवेनसांग भी इन्हें वैश्य कहता है और इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें वैश्य मानते हैं। परंतु कनिघम और अधिकांश इतिहासकारों की धारणा है कि पुष्यभूति वैश्य नहीं अक्षत्रिय थे। यानी कि कुछ इसमें इनके विद्वानों में है वो मतभेद है कि कोई तो इन्हें अक्षत्रिय मानता है और कोई मानता है कि ये वैश्य थे। और बाण के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि इस वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति था, जो शैव धर्मावलंबी था, और इसने थानेश्वर में अपना जो है वो राज्य स्थापित किया। यानी कि सबसे पहले इस वंश की स्थापना हुई थी थानेश्वर में। और पुष्यभूति के बाद शासकों के बारे में हर्षचरित्र में उल्लेख नहीं है। हर्ष के अभिलेखों में भी पुष्यभूति का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि ये जो वंश है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहा है। ना ही इसके शासकों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है और ना ही इस वंश के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। जो कुछ भी पता चलता है थोड़ा बहुत, वो हर्षचरित्र से हमें क्या है वो ज्ञात हो जाता है। तो हर्ष के अभिलेखों बांसखेड़ा, सोनीपत, मधुबन, नालंदा, मुहर से हर्ष के पहले के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये है नरवर्धन, राज्यवर्धन जो नरवर्धन का पुत्र था, आदित्यवर्धन, ये जो राज्यवर्धन प्रथम था, यानी कि राज्यवर्धन सेकंड था, वो द्वितीय था, वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो इनकी हमें जानकारी मिलती, इन राजाओं का उल्लेख मिलता है। और अंत में विद्वानों का मानना है कि नरवर्धन ही इस वंश का
इस वंश का प्रथम ऐतिहासिक राजा था। और उसके बाद इस वंश के प्रारंभिक 3 शासक थे, नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। और इन तीनों राजाओं की महाराज की उपाधि मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि वे सामंत शासक रहे होंगे। इन प्रारंभिक 3 राजाओं ने 520 से 80 तक वो राज्य किया था। और प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। और प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा था, जिसने ब्रह्म भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां जो है वो धारण की। मधुबन अभिलेख में बताया गया है कि उसकी शक्ति चारों समुद्र तक फैली थी। बाण ने अपने हर्ष चरित्र में लिखा है कि प्रभाकर वर्धन है वह होनी रूपी हिरण के लिए, सिंह सिंधुराज के लिए, जबर गांधार राज रूपी सुगंध हाथी के लिए, महामारी गुज्जर देश की निद्रा को भंग करने वाला, लाटों की पटुता का अपहरण करने वाला और मालवा देश की लता रूपी लक्ष्मी की शोभा को नष्ट करने वाला परशु था। यद्यपि बाण का जो कथन है वो विश्वसनीय नहीं है, परंतु संभव है कि प्रभाकर को अपनी रक्षा के लिए हूण, सिंधव, गुज्जर, गांधार, लाट, गुजरात आदि पड़ोसी तथा दूरदराज राजाओं के साथ युद्ध लड़ना पड़ा हो, परंतु उसका राज्य है वो थानेश्वर तक ही सीमित था। वह सूर्य का उपासक था। हर्ष चरित्र की धारणा है कि सूर्य की अनुकंपा से ही उसकी पत्नी यशोमती देवी से 3 संतानें उत्पन्न हुई, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। उसने अपनी पुत्री का विवाह कनौज के मोखरी राजा गरीवर्मन के साथ किया। और उसके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने सीमांत प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसको दबाने के लिए उसने अपने बड़े लड़के राज्यवर्धन को भेजा। परंतु पीछे से 606 में प्रभाकर वर्धन की जो है वो मृत्यु हो गई। और हुणों पर विजय प्राप्त करने के बाद राज्यवर्धन है वो वापस लौटा, तो उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला और वो विचलित हो गया और संन्यास ग्रहण करने की घोषणा की। परंतु हर्ष के समझाने पर वो राजगद्दी पर बैठा। अभी राज्याभिषेक की रोली सूखी भी नहीं थी कि उसे समाचार मिला कि मालवा के राजा देवगुप्त और गोंड के संसाक ने कनौज पर आक्रमण कर गृहवर्मन की हत्या कर दी है। तो राजश्री को कारागार में डाल दिया। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि देवगुप्त यहाँ की सेना को नेता रहित समझकर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार करा। और यह सुनकर राज्यवर्धन ने और थानेश्वर का भार अपने अर्जुन पर छोड़कर मालवा पर आक्रमण कर दिया, संभवतः उन्हें मार डाला। परंतु गौड़ के शासक संसाक ने उसे अपनी कन्या का विवाह करने का विश्वास दिलाकर उसकी हत्या कर दी और अपने पितर देवगुप्त की पराजय का बदला ले लिया। इस प्रकार वर्धन वंश पर चारों तरफ से संकट छा गया। तो ये तो था इसकी शुरुआत कि पुष्यभूति वंश की शुरुआत कैसे हुई, कैसे संसाक ने अपने पिता देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए धोखे से राज्यवर्धन को मार डाला, जो कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी 606 में ही। और तब राज्य सिंहासन ग्रहण किया था राज्यवर्धन ने, और राज्यवर्धन की मृत्यु संसाक द्वारा हो गई थी। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे पुष्यभूति वंश है वो आगे चलता है। इसमें आगे हम शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो क्लासेस के ऐसे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्लासेस वो है आप डेली ज्वाइन कर सकें।